साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम अभ्यास सत्र के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने वायदा किया था कि प्रत्येक बड़े प्रकरण के बाद उस प्रकरण से विगत वर्षों जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आपसे चर्चा करेंगे। तो आज भक्तिकाल के उदय से संबंधित विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम तेजी से चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए कुछ प्रश्नों का विकल्प हमने लिखा है और कुछ का नहीं लिखा है। कम स्थान में ज्यादा प्रश्नों का समेकन किया जाए ऐसा मैंने इसलिए किया है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए साथियों, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर। यहाँ देखिए एक शब्द इन्होंने यूज किया है समग्र भक्तिकालीन काव्य, मतलब सगुण निर्गुण दोनों काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। एक चीज यहाँ आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप परीक्षा हाल में हो बहुत आवश्यक है कि आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। आप जब प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो आधा प्रश्न आप समझ लीजिए कि वो सॉल्व हो गया। प्रश्न को हड़बड़ी में पढ़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि है या नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और प्रश्न गलत हो जाता है। जब हम बाहर निकलते हैं तब समझ में आता है अरे इसमें तो नहीं है था या है था और हमारा प्रश्न गलत हो गया। तो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आधा प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। यह पीजीटी केंद्रीय विद्यालय का 2016 का प्रश्न है। पीजीटी केंद्रीय विद्यालय 2016 का प्रश्न है। इसमें देखिए चारों विकल्प हमने लिख दिए। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग और ईश्वरीय लीला का गायन। यहाँ चारों विकल्प तेजी से चर्चा कर लेते हैं। अवतार में विश्वास, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के लोग निर्गुण भक्त कवि जो थे वो अवतार में विश्वास नहीं करते थे, ये विकल्प गलत हो गया। जाति प्रथा का जाति प्रथा का निषेध, जो सगुण कवि थे उनके काव्य में जाति प्रथा का निषेध नहीं दिखता। यहाँ देखिए अहंकार का त्याग, यह विकल्प साथियों सही है क्योंकि सभी भक्त कवियों में उन्होंने स्वयं को दीनहीन कहा है। अहंकार का त्याग करके उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया है। सभी भक्त कवियों का समान रूप से उद्देश्य भगवत विषयक रति रहा है। तो उन्होंने अहंकार का त्याग करके क्या किया है, भगवत भक्ति की है, ईश्वर की भक्ति की है। यह विकल्प अहंकार का त्याग सही है। यहाँ देखिए कह रहे हैं ईश्वरीय लीला का गायन। सगुण और निर्गुण में हमने बताया था कि यह लीला शब्द का ही तो खेल है। निर्गुण क्या करते हैं, वो लीला का गायन नहीं करते। निर्गुण भक्त कब लीला का गायन नहीं करते हैं, तो यह विकल्प गलत हो गया। तो यह विकल्प सही है। इसमें अहंकार का त्याग, समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, अहंकार का त्याग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के संतों में पहला नाम किसका आता है। साथियों यह पीजीटी 2016 का प्रश्न है। महाराष्ट्र के संतों में पहला नाम संत नामदेव का आता है। किसका आता है, संत नामदेव का आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से, उसी से रिलेटेड देखिए ऊपर वाले प्रश्न का ही संबंध इससे है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है। यह टीजीटी नवोदय विद्यालय 2019 का प्रश्न है। नवोदय विद्यालय प्रवेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो टीजीटी होती है भर्ती परीक्षा, ये उससे संबंधित प्रश्न है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है। नामदेव का संबंध ऊपर लिखा है प्रश्न में, ये महाराष्ट्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवत, यहाँ समय देखिए काल विभाजन, संवत 1375 से 1700 विक्रमी के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। यह पीजीटी केंद्रीय विद्यालय 2014 का प्रश्न है। भक्ति की भावधारा परिलक्षित होती है। यह भक्तिकालीन जो साहित्य है उसकी समय सीमा है और यह काल विभाजन आचार्य शुक्ल का है, यह ध्यान रखिए। संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक के साहित्य को भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत शुक्ल जी ने रखा है। ये काल विभाजन शुक्ल जी का है। कौन सी भावधारा, भक्ति की भावधारा प्रवाहित होती दिखती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में
प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति का स्रोत प्रसारित हुआ, इस बात का समर्थन किसने किया? यह टीजीटी 2004 का प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला विकल्प है ग्रियर्सन। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति के उदय के संदर्भ में ग्रियर्सन का मत है कि यह ईसाइयत की देन है, तो यह विकल्प आपका गलत हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह भी विकल्प गलत है। शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति का जो सोता दक्षिण से उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो विदेशी आक्रमण से पराजित निराश हताश जनमानस में उसे पनपने का, उसे विकसित होने का पर्याप्त अवसर मिला। तो दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति के स्रोत को प्रसारित होने का समर्थन या का मत ये आचार्य शुक्ल जी का है। ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसका सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का भी कोई इसमें मत नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी चूंकि कालांतर के हैं तो इनका इस तरह से कोई उन्होंने अपना मत नहीं दिया है। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी का भक्ति काल ऊपर वाले प्रश्न से ही संबंधित है। हिंदी का भक्ति काल, देखिए ध्यान से, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया, ये कथन, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? पीजीटी जीआईसी 2016, जीआईसी प्रवक्ता 2016 में प्रश्न पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अभी इस पर ऊपर चर्चा भी हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ग्रियर्सन जी कहते हैं कि ये ईसाइयत की देन है। और शुक्ल जी क्या कहते हैं? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्टाद्वैत दर्शन के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये टीजीटी 2010 का प्रश्न है। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य जी थे। कौन थे? रामानुजाचार्य। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? दक्षिण के जो अलवार भक्त थे उनकी संख्या कितनी थी? यह पीजीटी 2010 का प्रश्न है। यूपी पीजीटी 2010 का प्रश्न है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? अलवार भक्तों की संख्या साथियों 12 थी, जिनमें एक महिला भक्त थी जिनका नाम आपको पता है कि आंडाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? ये पीजीटी केंद्रीय विद्यालय 2015, प्रवक्ता परीक्षा केंद्रीय विद्यालय 2015 का प्रश्न है। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद साथियों रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? यह टीजीटी 2016 का प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि घुमा फिरा के प्रश्न थोड़ा सा बदल के कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। यह प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के आप अंशाल पेपर उठाकर देखेंगे तो अगर आप दोनों अंशाल पेपर ध्यान से देखेंगे तमाम प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए यह जो सेशन चल रहा है अभ्यास का, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये टीजीटी 2016 का प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है दक्षिण से, है ना, दक्षिण भारत से। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से, है ना। भक्ति द्राविड़ जी लाए रामानंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा बड़ा रोचक प्रश्न है। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, इस पंक्ति के या इस आरती, ये आरती है हनुमान जी की, आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, इस आरती के रचयिता कौन है? ये देखिए टीजीटी नवोदय विद्यालय 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। टीजीटी नवोदय विद्यालय 2019 पूछा गया था। साथियों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, इसको देख लीजिए। इसके रचयिता थे रामानंद। ठीक है,
अब आइए हम आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए एक ही बार लिखे हैं, ठीक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? यह पीजीटी यूपी पीजीटी 2010 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है? ग्रियर्सन। किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भक्तमाल। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ये टीजीटी 2001 का प्रश्न है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास, ठीक है। ये भक्तमाल और नाभादास, इनसे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग इनसे प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? टीजीटी 2001 का प्रश्न है, नाभादास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ये यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2004 में पूछा गया था। इसके बारे में जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध कथन है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाई रामानंद। तो यहाँ इसका सही उत्तर है साथियों क्या? उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? यह भी नेट दिसंबर 2004 का ही प्रश्न है। सहजोबाई, दयाबाई आदि क्या है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। किसकी? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार है। ये भी ध्यान से देख लीजिए। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है, यह पीजीटी यूपी पीजीटी 2003 का प्रश्न है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? इसकी भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अष्टयाम। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? यह टीजीटी 2011 का प्रश्न, टीजीटी 2011 का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? अष्टयाम के भी रचनाकार कौन है? नाभादास भी है, ठीक है। अब देखिए कि अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है। ये देखिए महत्वपूर्ण परीक्षा, प्रवक्ता परीक्षा, यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है? अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा गया है। नाभादास जी का ब्रज भाषा पर जबरदस्त अधिकार था और बहुत परिष्कृत और परमार्जित ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। देखिए प्रश्न संख्या 19, नाभादास के गुरु का क्या नाम था? ये डायट लेक्चरर परीक्षा 2014 में जो हुई थी उसमें पूछा गया था। नाभादास के गुरु का क्या नाम है? नाभादास के गुरु का नाम साथियों अग्रदास, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रामानुजाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? यह टीजीटी 2013 का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामानुजाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया था। किसका? विशिष्टाद्वैत का। दार्शनिक मतों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। रामानुजाचार्य जी ने किस मत का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैत का, ठीक है साथियों। तो भक्ति काल के उदय से विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली। इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, तो उनको हमने कोशिश किया है कि एक ही बार सम्मिलित किया जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अध्ययन जारी रखिए और परीक्षाएं सन्निकट हैं। पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ प्रयास करिए आप, और सफलता आपका इंतजार कर रही है। आप निश्चित सफल होंगे, मेरी शुभकामना आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।